देवियों सज्जनों, मैं आपके सम्मुख देवी भागवत महापुराण का 196 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद के अंतर्गत राजा सत्यव्रत को महर्षि वशिष्ठ के द्वारा दोबारा शापित किया जाना और युवराज हरिश्चंद्र को राजा बनाना की कथा का वर्णन है। सर्वप्रथम शंखध्वनि, व्यास जी कहते हैं, हे महाराज जन्मेजय, इस प्रकार पिता के समझाने पर राजकुमार सत्यव्रत, जिनका नाम त्रिशंकु है, हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में पिता से कहा, हे पिताजी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तत्पश्चात महाराज अरुण ने वेद शास्त्र के पारगामी विद्वान तथा मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों को बुलाकर त्रिशंकु का अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पिता ने पुत्र त्रिशंकु को राज्य पर विधि पूर्वक अभिषिक्त करके अपनी धर्मपत्नी के साथ तीसरे आश्रम वानप्रस्थ को ग्रहण किया और वे वन में गंगा के तट पर कठोर तपस्या करने के लिए निकल गए। आयु समाप्त हो जाने पर महाराज अरुण स्वर्ग को चले गए। वहां वे देवताओं के द्वारा भी पूजित हुए और इंद्र के समीप स्थित रहते हुए सदा सूर्य की भांति सुशोभित होने लगे। राजा जन्मेजय कहते हैं, हे गुरुवर, आप पूज्यवर ने कथा के प्रसंग में अभी अभी बताया कि गुरुदेव वशिष्ठ ने पयस्विनी गौ का वध कर देने के कारण राजकुमार सत्यव्रत को कुपित होकर शाप दे दिया और वह पिशाचत्व को प्राप्त हो गया। हे प्रभु, तदनंतर पैशाचिकता से उसका कैसे उद्धार हुआ है, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। शापग्रस्त मनुष्य सिंहासन योग्य नहीं होता है। सत्यव्रत दूसरे किस कर्म के प्रभाव से मुनि वशिष्ठ ने उसे अपने शाप से मुक्त कर दिया? हे विप्र, से शाप से मुक्ति का कारण बताइए और मुझे यह भी बताइए कि वैसे निंद आकृति वाले पुत्र को उसके पिता राजा अरुण ने अपने घर वापस क्यों बुला लिया? मुनि वशिष्ठ के द्वारा शापित वह सत्यव्रत तत्काल चांडाल बन गया। इसके फलस्वरूप वह कुरूप, दुर्धर्ष तथा सभी प्रकार से
प्राणियों के लिए भयंकर हो गया। किंतु हे राजन, जब उस सत्यव्रत ने भक्ति पूर्वक भगवती की उपासना की, तब भगवती ने प्रसन्न होकर क्षण भर में उसे दिव्य शरीर वाला भी बना दिया। भगवती के कृपा रूपी अमृत से उसकी पैशाचिकता समाप्त हो गई और उसका पाप विनष्ट हो गया। महाराज जन्मेजय, अब वह पाप रहित तथा अति तेजस्वी बन गया। भगवती की कृपा से वशिष्ठ जी प्रसन्न चित्त हो गए और उसके पिता अरुण भी प्रेम से परिपूर्ण हो गए। पिता के मृत हो जाने पर धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य पर सम्यक शासन करने लगा। वह अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवेश्वरी सनातनी भगवती की उपासना में तत्पर रहने लगा। उस त्रिशंकु सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, जो शास्त्रोक्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा परम सुंदर स्वरूप वाले थे। कुछ समय के बाद राजा त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग सुख भोगने का निश्चय किया कि मानव शरीर से मैं स्वर्ग लोक को चला जाऊं। तब राजा त्रिशंकु ने वशिष्ठ के आश्रम में गए। तब राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और उन्हें विधिवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उनसे निवेदन किया, हे गुरुवर, हे तापस, आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। अब स्वर्ग लोक का सुख भोगने की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हो रही है। अप्सराओं के साथ रहने, नंदन वन में क्रीड़ा करने तथा देव गंधर्वों का मधुर संगीत सुनने आदि दिव्य भोगों का मैं इसी मानव शरीर से भोगना चाहता हूं। हे महामुने, आप शीघ्र ही मुझसे ऐसा यज्ञ संपन्न कराइए जिससे मैं इसी मानव शरीर से स्वर्ग लोक में निवास कर सकूं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सर्व समर्थ हैं, अतः मेरा यह कार्य अब पूर्ण करने की कृपा करें। यज्ञ संपन्न कराकर मुझे अत्यंत दुर्लभ देवलोक की प्राप्ति करा दीजिए प्रभु। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, मानव शरीर से स्वर्ग लोक में निवास करना अत्यंत दुर्लभ है। मरने के पश्चात पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग की सुनिश्चितता होती है। अतः हे सर्वज्ञ, तुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण करने में मैं डर रहा हूं। जीवित प्राणी के लिए अप्सराओं के साथ निवास दुर्लभ है। अतः हे महाभाग, आप अनेक यज्ञ कीजिए, मृत्यु के अनंतर आप स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर अत्यंत उदास मन वाले राजा त्रिशंकु ने पहले ही कुपित होकर मुनिवर वशिष्ठ से कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं कराएंगे तो मैं किसी दूसरे को अपना पुरोहित बनाकर इस समय यज्ञ अवश्य करूंगा। उनका यह वचन सुनते ही वशिष्ठ जी क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धि चांडाल हो, तुम चांडाल रहोगे। इसी शरीर से तुम अभी नीच योनि को प्राप्त हो जाओ। स्वर्ग को नष्ट करने वाले तथा सुरभि के वध के दोष से युक्त हो तुम। हे पापिष्ठ, विप्र की भार्या का हरण करने वाले तथा धर्म मार्ग को दूषित करने वाले हे पापी, मरने के बाद भी तुम किसी प्रकार स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते। व्यास जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहते ही त्रिशंकु तत्क्षण उसी शरीर से चांडाल हो गया।
उसके रत्नमय कुंडल उसी क्षण पत्थर हो गए तथा शरीर में लगा हुआ सुगंधित चंदन दुर्गंध युक्त हो गया। उनके शरीर पर धारण किया हुआ दिव्य पीतांबर कृष्ण वर्ण का हो गया। महात्मा वशिष्ठ के शाप से उनका शरीर गजवर्ण जैसा धूमिल हो गया। हे राजन, भगवती के उपासक मुनि वशिष्ठ के रोष के कारण ही त्रिशंकु को यह फल प्राप्त हुआ। इसलिए भगवती जगदम्बा के भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ बड़ी निष्ठा के साथ गायत्री जप में संलग्न रहते हैं। हे राजन, उस समय अपना कलंकित शरीर देखकर राजा त्रिशंकु अत्यंत दुखी हुआ। इस प्रकार दीन दशा को प्राप्त वह राजा घर नहीं गया, अपितु जंगल की ओर ही चला गया। शोक संतप्त त्रिशंकु दुखित होकर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा शरीर तो अत्यंत निंदित हो गया। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। यदि मैं आज घर जाता हूं तो मुझे इस स्वरूप को देखकर मेरे पुत्र को महान पीड़ा होगी और भार्या भी मुझे चांडाल के रूप में देखकर स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रकार के चांडाल रूप वाले मुझ निंदे को देखकर मेरे मंत्रीगण तथा जाति वाले भी आदर नहीं करेंगे, भाई बंधु भी संग में नहीं रहेंगे। इस प्रकार सभी लोगों के द्वारा परित्यक्त किए जाने वाले मेरे लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। अतः मैं विष खाकर जलाशय में कूदकर या गले में फांसी लगाकर देह का परित्याग कर दूं, अथवा विधिवत प्रज्वलित अग्नि में अपने देह को जला दूं, या फिर अनशन करके अपने कलंकित प्राणों का त्याग कर दूं। ऐसा विचार आते ही उन्होंने पुनः सोचा, आत्महत्या करने से मुझे निश्चय ही जन्म जन्मांतर में पुनः चांडाल होना पड़ेगा और आत्महत्या दोष के परिणाम स्वरूप मैं शाप से कभी मुक्त नहीं होऊंगा। ऐसा सोचने के बाद राजा ने अपने मन में पुनः विचार किया कि इस समय मुझे किसी भी स्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, अपितु वन में रहकर मुझे अपने द्वारा किए गए कर्म का फल इसी शरीर से भोगना चाहिए, क्योंकि इसी से इस कुकर्म का फल सर्वथा समाप्त हो जाएगा। भोग से ही प्रारब्ध कर्मों का क्षय होता है, अन्यथा इनका क्षय नहीं होता है। इसलिए अब यहीं पर तीर्थों का सेवन, भगवती जगदम्बा का स्मरण और साधुजनों की सेवा करते हुए मुझे अपने द्वारा किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल भोग लेना चाहिए। इस प्रकार वन में रहते हुए मैं अपने कर्मों का क्षय अवश्य करूंगा। साथ ही संभव है कि भाग्यवश किसी साधुजन से मिलने का भी संयोग मिल सकता है। मन में ऐसा सोचकर राजा त्रिशंकु अपने नगर को छोड़कर गंगा के तट पर चला गया और अत्यधिक चिंतित रहते हुए वहीं माता भगवती की आराधना करने लगा। उसी समय पिता के शाप का कारण जानकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपने मंत्रियों को पिता त्रिशंकु के पास भेजा। मंत्रीगण वहां शीघ्र पहुंचकर बार बार दीर्घ श्वास ले रहे हैं। चांडाल की आकृति वाले राजा त्रिशंकु को प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हे राजन, आपके पुत्र हरिश्चंद्र की आज्ञा से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। हम लोगों को आप मंत्री समझिए। हे महाराज, आपके पुत्र युवराज हरिश्चंद्र ने हमसे जो कहा है उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आप लोग मेरे पिता राजा त्रिशंकु को सम्मान पूर्वक यहाँ ले आइए। अतः हे राजन, आप सारी चिंता छोड़कर अपने राज्य वापस लौट चलिए। वहां सभी मंत्रीगण तथा प्रजाजन आपकी सेवा करेंगे। हम लोग भी गुरु वशिष्ठ को प्रसन्न करेंगे, जिससे वह आपके ऊपर दया करें
प्रसन्न हो जाने पर वह महान तेजस्वी आपका कष्ट अवश्य दूर कर देंगे। हे राजन, इस प्रकार आपके पुत्र ने बहुत प्रकार से हमें समझाया है, अतः आप शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौट चलने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, उनकी बात सुनकर चांडाल की आकृति वाले त्रिशंकु ने अपने घर चलने का कोई विचार मन में नहीं किया। उस समय राजा ने उनसे कहा, हे सचिवगण, आप लोग नगर को लौट जाइए और हे महाभाग, वहां जाकर हरिश्चंद्र मेरे पुत्र से कह देना, हे पुत्र, मैं नहीं आऊंगा। तुम अनेक विध यज्ञों के द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए तथा देवताओं की पूजा करते हुए सदा सावधान होकर राज्य करो। हे सचिवगण, महात्माओं के द्वारा सर्वथा निंदित इस चांडाल वेश से अब मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। आप सभी लोग यहां से शीघ्र लौट जाइए। वहां जाकर मेरे महाबली पुत्र हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बिठाकर आप लोग मेरी आज्ञा से राज्य के समस्त कार्य कीजिए। इस प्रकार त्रिशंकु के उपदेश देने पर सभी मंत्री अत्यधिक दुखी होकर रोने लगे और उन्हें प्रणाम करके वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले उन राजा त्रिशंकु के पास से लौट आए। अयोध्या में आकर उन मंत्रियों ने शुभ दिन में हरिश्चंद्र के मस्तक पर विधि पूर्वक अभिषेक किया। राजा त्रिशंकु की आज्ञा से मंत्रियों के द्वारा राज्याभिषिक्त होकर तेजस्वी तथा धर्मपरायण हरिश्चंद्र अपने पिता का निरंतर स्मरण करते हुए राज्य करने लगे। देवियों, सज्जनों, मैंने त्रिशंकु की कथा का यहाँ तक वर्णन किया। इसके आगे की कथा का वर्णन आगे के परिच्छेद में होगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।